अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हजूर मालिक कौसर महबूब दिलबर अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज का ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक का 5वां दिन और फ़हम दिन कोर्स बासिलसिला दरस सिरात मुस्तकीम इनाकाद पजीर है। खालिक़ कायनात से दुआ है कि वो सुन सुना के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये दुनिया जो है, ये दुनिया इम्तहान गाह है। ये दुनिया सैरगाह नहीं, ये चरागाह नहीं, ये आराम गाह नहीं, बल्कि दुनिया इम्तहान गाह है। हमने इसे आराम गाह बना लिया, इसे सैरगाह बना लिया। इस दुनिया के अंदर हम एक मुद्दत तक वक़्त गुजारने के लिए आए हैं। इस वक़्त को जितना हम इस्तकामत के साथ और शरीयत पर अमल करते हुए साबित कदमी के साथ गुजारेंगे, उतना ही हमें आखिरत में इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर शरीयत पर पाबंदी करेंगे इस्तकामत के साथ, अल्लाह ताला बेशुमार अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। जो ये अल्लाह के वली होते हैं, ये भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं। इनके लिए भी 24 घंटे का ही दिन रात होती है, लेकिन ये इनका अंदाज़ एक निराला होता है। ये नहीं होता कि हमारे लिए ये 24 घंटे का है और इनके लिए 32 घंटे का है। ये नहीं है कि हमें अल्लाह ने 2 आँखें दी हैं तो इनको 3 आँखें दे दी हैं, हमें अल्लाह ने 1 ज़ुबान दिया तो इनको अल्लाह ने 2 ज़ुबानें दे दी हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ये नहीं कि हम अल्लाह वालों के ऊपर मुसीबतें नहीं आती, तकलीफ़ें नहीं आती, सबको तकलीफ़ें मिलती हैं, लेकिन जो इस्तकामत और साबित कदमी के साथ शरीयत पर अमल पैरा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना मकबूल बंदा बना लेते हैं। शरीयत के अंदर तो इतना मामला फ़ायदा होता है कि जो बंदा शरीयत के मामले में हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता है और साबित कदमी के साथ वक़्त गुजारता है, अपनी मर्ज़ी नहीं उसकी होती, अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी होती है, तो इतना फ़ायदा है शरीयत के अंदर कि अगर बंदा वाशरूम भी शरीयत के मुताबिक जाता है तो अल्लाह ताला इस पे भी अजर दे देता है, उसके काम सवर जाते हैं। यानी अगर वो शरीयत पे पूरा इस्तकामत के साथ चल रहा है, और जो इस्तकामत के साथ चलता है अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाते हैं। यानी कि इंसान अपने तमाम अज़ा को शरीयत के मुताबिक पाबंद करे और इस पर इस्तकामत हो, साबित कदम रहे। यानी कि अपनी आँख को महफूज रखे, अपने हाथ को महफूज रखे, अपनी ज़ुबान को महफूज रखे, अपने सारे मामला जो शरीयत ने जिस जिस जगह पे हद लगाई है शरीयत को सामने रखते हुए वो ख़ुद को शरीयत पे अमल पैरा रखे। और ऐसा ना हो कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में हम पहले दिन तो काफ़ी लोग आते हैं, वो 4-5 सफ़े हो जाती हैं तरावियों के वक़्त, इशा के वक़्त और फजर के वक़्त। दूसरे दिन फिर एक कम हो जाती है, तीसरे दिन फिर एक कम हो जाती है, चौथे दिन फिर एक कम हो जाती है, फिर वही एक सफ़ चलती है पूरा महीना। ये हमारी इस्तकामत नहीं है, ये साबित कदमी नहीं है, शरीयत पर अमल पैरा नहीं है। मज़ा इस बात का है कि जिस तरह पहले दिन हमने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के साथ तरावियाँ भी पढ़ी और हमने सुबह फजर की नमाज़ भी पढ़ी, कुरान की तिलावत करी, पूरा
महीना, इसी तरह हम इस पर इस्तकामत के साथ अमल पैरा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम अता फरमाएगा। तो जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, वो बड़े इस्तकामत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और गुनाह से बचते रहते हैं। ये नहीं जब चीज़ चाह तौबा कर ली, जब चीज़ चाह वो गुनाह से बचना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, आके कहने लगी, या रसूलल्लाह मैं तो बहुत बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू गुनाह को छोड़ दे, गुनाह को तर्क कर दे, तो अल्लाह ताला तुझे सबसे बड़ा इबादत गुजार बना देगा। ये कितना बेहतरीन फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है, ये नुस्खा किसका है? ये कमली वाले महबूब का है, जो सारी कायनात के इमाम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए स्पेशलिस्ट बनाया है हर मामले का। तो वो महबूब अलैहिस्सलाम हमें नुस्खा बता रहे हैं कि रोज़े की हालत में भी अगर हम ये अमल अपना लेंगे, इस्तकामत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौ लगा लेंगे, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में रख कर अमल पैरा होंगे, गुनाह को छोड़ने की कोशिश करेंगे और नेकी को अपनाने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला उसको महबूब बंदा बना लेगा। इसी तरह बेशुमार इसकी मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो बंदा इस्तकामत पर, शरीयत पर इस्तकामत के साथ अमल पैरा रहता है, तो अल्लाह ताला उसे कितना इनाम अता फरमाते हैं। बल्कि किताबों के अंदर लिखा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हैं, इनको साबर नबी भी कहा जाता है। लेकिन ये इनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ था, बहुत कुछ नवाजा हुआ था। तहज्जुद के वक़्त एक दिन बैठे हैं नमाज तहज्जुद अदा करके, तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें, इस अंदाज़ में इल्तिजा की तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो फरिश्ते थे वो भी झूम उठे। लेकिन शैतान को जब ये देखा कि ये अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ करें, अल्लाह की इतनी रहमत हो रही है, अल्लाह इस पर राज़ी हो रहा है, तो शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर दी, मौला ये देखो तुमने इसको हर चीज़ से नवाजा है, बेटों से नवाजा है, माल से नवाजा है, मकान से नवाजा है, इज़्ज़त से नवाजा है, नबूवत से नवाजा है, सब कुछ तूने अता किया है, इसीलिए तो तेरी सब कुछ तेरी बात कर रहे हैं और इतनी बड़े अच्छे अंदाज में तेरी तारीफ़ें भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या तू चाहता है कि इसका इम्तिहान लिया जाए? चलो हम कुछ देर के लिए अपनी नेमतें वापस ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या करता है। तू देख लेना, हमें तो पता है, तू देख लेना कि किस तरह का मामला है और कितनी मेरे साथ ये लगन और मोहब्बत रखता है। ऐसे ही हुआ कि रात का वक़्त था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे लेटे हुए हैं, छत गिरी, उनके बेटे फोत हो गए, मकान को आग भी लग गई, जिस्म के अंदर ख़राबी पैदा हो गई। वो कहते हैं कि इतना ज़ख्म 18 साल तक उनके ज़ख्म ख़राब रहे, उनको बस्ती से बाहर जाना पड़ा, अरसा दराज रहे। लेकिन एक दिन अल्लाह की बारगाह में जब उन्होंने इल्तिजा की तो अल्लाह ताला ने उनको शफा अता फरमा दी। जब अल्लाह ने शफा अता फरमाई तो वो चश्मा चूके निकल आया, चश्मे से नहाए, शफा मिल गई। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की तो अल्लाह ताला ने चश्मा जारी करके उससे नहवा कर उनको शफा अता फरमाई। अल्लाह ने बाद में पूछा, मुझे बता अय्यूब, तू इस हाल में खुश है कि जब बीमार थे उस वक्त ज़्यादा खुश थे? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, खालिक़ कायनात, मैं उस वक्त ज़्यादा खुश था जब मैं बीमार था, जब मैं आज़माइश में था, मुश्किल में था। तो अल्लाह ने सबब पूछा, अर्ज़ की, खालिक़ कायनात, जब मैं बीमार था इस अंदाज़ के साथ मैं इस्तकामत मेरे अंदर थी, साबित कदमी के साथ तुझे फिर भी मैं याद करता था, लेकिन सुबह को तू बड़े प्यारे अंदाज में मेरा हाल पूछता था, कहता था कि अय्यूब तेरा हाल क्या है, तो सारा दिन उसकी लज्जत मेरे अंदर रहती। जब रात होती तो इसी तरह पूछता, उसकी लज्जत सारा रात मेरे पास रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना करम किया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम साबित कदमी के साथ रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद फिर दे दी, सारी नेमतों से नवाज दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला जो बंदे हर मुसीबत पर, हर अमल पर, शरीयत पर इस्तकामत के साथ कायम रहते हैं, अल्लाह ताला उनको वो सब कुछ अता फरमा देते हैं और साबित कदमी के वजह से अल्लाह ताला इनाम भी अता फरमा देते हैं। ये साबित कदमी का फ़ायदा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा है। वो काफ़िला वालों के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने पकड़ा और मक्का में लाकर उनको फ़रोख्त कर दिया।
जब हजूर अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर फ़रोख्त किया तो वो चलता चलता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बारगाह में आ गए। हज़रत ज़ैद बिन हारसा जब हजूर की बारगाह में, चूँकि हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी, वो इनके पास किसी ने जाके बता दिया कि तुम्हारा बेटा है। हज़रत ज़ैद बिन हारसा के वालिद को जाके बता दिया कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ पे है जो कायनात के इमाम है, वो अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन उनके पास है। वो बाप आया, आगे कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो मेरा जो बेटा है वो आपके पास है, आप हमें वापस इनायत कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये मामला ऐसा है जो मैं ख़ुद फ़ैसला नहीं करूँगा, ये ज़ैद बिन हारसा की मर्ज़ी है, चाहे तो वो मेरे पास रहे, चाहे वो अपने बाप के पास यानी तेरे पास आ जाए। जब उन्होंने कहा, हज़रत ज़ैद बिन हारसा के वालिद ख़ुद गए और जाके कहने लगे, बेटा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तू इस तरह कर मेरे साथ चल। तू मेरे साथ चलना चाहता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना चाहता है? ज़ैद बिन हारसा ने क्या किया, बाप को छोड़कर मुस्तफ़ा जन रहमत की बारगाह में आ गए। जब हजूर की बारगाह में आए ना तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, साबित कदमी के साथ बाप को छोड़ दिया लेकिन कमली वाले महबूब को नहीं छोड़ा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई। कुरान के अंदर किसी सहाबी का जिक्र नहीं आया, किसी सहाबी का नाम नहीं आया। कुरान के अंदर अगर नाम आया है तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा कदा ज़ैदुन मिनहा व तरन, अल्लाह ने इन सहाबी का नाम कुरान में दाखिल कर दिया और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, और दुनिया वालों सुन लो, क्योंकि ज़ैद ने इस्तकामत अपनाई है, साबित कदमी के साथ मेरे पास रहा है। अब मैं ये ऐलान करता हूँ, ज़ैद बिन हारसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह बोला बेटा बन गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको इतना एजाज़ से नवाजा, इतना इनाम दिया, अल्लाह की तरफ से ये इनाम आया कि अल्लाह ने अपने कलाम का हिस्सा बना लिया। तो जब तक हम इस्तकामत के साथ दीन पर अमल पैरा नहीं होंगे, शरीयत पर इस्तकामत हमारे अंदर नहीं आएगी, हमें कामयाबी नहीं आ सकती। मैं एक बात आपके सामने एक और रख देता हूँ कि हज़रत एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला, वो ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने आके हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्लाम कबूल किया। काफ़ी देर उन्होंने ये छुपाए रखा कि किसी को पता ही ना चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं ईमान लेके आया हूँ, किसी को पता ही ना चले। लेकिन क्या हुआ, बिल आखिर आस्ता आस्ता पता चलता गया। बाप को भी पता चल गया, बाप ने इकट्ठा कर लिया सारे दोस्तों को भी और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को भी इकट्ठा कर लिया और कहा कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया? वो कहने लगे हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया। कहने लगे छोड़ दे फिर? वो कहने लगे अब नहीं छोड़ सकता, अब तो मैं इस्तकामत के साथ खड़ा हो गया हूँ, अब तो साबित कदमी के साथ मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन मोहम्मद के दरबार को नहीं छोड़ सकता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ कि बद्दुहा के चेहरे वालों को नहीं छोड़ सकता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ तो मैं वल्लैल की जुल्फ़ों वालों को छोड़ नहीं सकता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ तो मैं माज़ अगल बसर की आँखों वाले को छोड़ नहीं सकता। मैं तो इमामुल अंबिया का असीर हो चुका हूँ, मैं तो उनके जुल्फ़ों का कैदी हो चुका हूँ, अब नहीं छोड़ सकता। बाप ने कहा अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकता फिर जहन में ये बात बैठा ले कि तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने बाप से कहा मैं अपना घर छोड़ दूंगा लेकिन मुस्तफ़ा का दरबार नहीं छोड़ूंगा। इस्तकामत के साथ डटे रहे बाप के सामने, लेकिन ये शरीयत मोहम्मदी को छोड़ नहीं रहे। बिल आखिर क्या हुआ, वो घर से निकले। जब घर से बाहर निकलने लगे तो क्या हुआ, क्या बाप ने आवाज़ दी कि तेरे जिस्म पर, तेरे तन पर जो कपड़े हैं ये भी मेरे हैं, लिहाजा ये उतार के जा। हज़रत अब्दुल्ला ने ये कपड़े उतारे। माँ देख रही थी कि ये मामला तो बड़ा ख़राब मामला पेश आ गया, ये तो मामला अच्छा नहीं हुआ। मेरा बेटा घर से जा रहा है और वो भी लिबास उतार के नंगा बन के जा रहा है। माँ ने दीवार से एक अपना दुपट्टा फेंका, कहा बेटा ये दुपट्टा लेके चला जा। हज़रत अब्दुल्ला ने उस दुपट्टे के दो हिस्से किए, एक तहमत नमा ने बनाया, दूसरे को अपने जिस्म पर डापा। सोचने लगे जाऊं तो जाऊं कहाँ। दिल में ख्याल आया जिनकी खातर घर छोड़ा है चलो उनके ही दरबार में चलते हैं। चलते चलते मुस्तफ़ा जन रहमत की बारगाह में आ गए और आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये मामला पेश आया है, मेरे घर वालों तो इस्लाम
पर इस्लाम को कबूल करने पर घर से निकाल दिया है। या रसूल अल्लाह मेरे तो उन्होंने कपड़े भी उतरा दिए, मेरी बाप ने मेरे कपड़े जिस्म से उतार कर अपने पास रख लिए। या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने इस तरह का मामला करके मुझे रुखसत किया है। या रसूल अल्लाह अब मेरा आपके सिवा और आपके रब के सिवा कोई भी नहीं है। ये इस्तिकामत है, साबित कदमी के साथ वो कायम है, डटे हुए हैं। हम क्या करते हैं, रोज़े आ जाएं, हमें रोज़ों के अंदर फ़िक्र को नहीं। एक दिन रोज़ा रखते हैं, दूसरे दिन हम फिर गए होते हैं, हमारे अंदर दो रंगी वाला मामला आ जाता है। लेकिन जिन्होंने साबित कदमी के साथ हजूर के हुक्मों को अपनाया, अल्लाह के हुक्मों को अपनाया, उनके तो वारे ही न्यारे हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला अब तू घर नहीं जाएगा, असहाबे सुफ़ा पे खड़ा होगा, वहीं पे ही रहेगा। कहते हैं कि वहीं पे रहते, हजूर की ज़ियारत करते, इतना इश्क इलाही सीने में आ गया, इतना इश्क इलाही सीने में आ गया कि बुलंद आवाज़ से अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमाया। आप फरमाने लगे कि ए तू ऊंची आवाज़ में जिक्र करता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि ए उमर फ़ारूक, इस अब्दुल्ला को मना ना कर, क्योंकि ये अपने दिल से, सच्चे दिल से, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ अपने रब को याद करता है, लिहाजा इसे मना ना किया जाए। पता चला रियाकारी का मामला कुछ और होता है, दिल से मोहब्बत करके जिक्र करना कुछ और होता है। कहते हैं काफ़ी अरसा हुआ, एक मुकाम पर, एक जहाज़ पर हजूर अलैहिस्सलाम गए, यानी एक गज़वे पर गए, सहाबा भी साथ हैं, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी साथ हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ हैं। वो सहाबी रसूल जिन्होंने घर छोड़ा हजूर के लिए, वो सफ़र पर जब निकले तो रास्ते में खैमे लगाए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो हजूर को पता चला। हजूर अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमरा लेकर उनके खैमे में पहुँचे तो क्या देखा, वो लेटे हुए हैं। हजूर ने हज़रत अब्दुल्ला का सर उठाया और उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वाह वाह सुबहान अल्लाह। मुस्तफ़ा जंद रहमत ने जब अपने गोद में हज़रत अब्दुल्ला का सर रखा तो हज़रत अब्दुल्ला मुस्तफ़ा के चेहरे को देखते रहे, टिकटिकी बांध कर वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। ज़ियारत कर, ये कितनी खुश नसीबी है। हम कहते हैं कि हजूर के कदमों की खाक में मिल जाए, लेकिन वाह अब्दुल्ला तेरे वारे न्यारे, जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए अपना घर छोड़ दिया, इस शरीयत मोहम्मदी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, साबित कदमी के साथ रहे, इस्तिकामत के साथ रहे, उनको अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का आखिरी वक़्त जो रूह निकल रही है तो वद्दुहा का चेहरा सामने है। अब अंदाज़ा करो मलकल मौत आए, हजूर पास हों, वो किस तरह रूह निकालता होगा। मैं तो हैरान हूँ इस मंज़र को देखकर। कमली वाले महबूब की गोद में हज़रत अब्दुल्ला का सर हो, लेकिन मुस्तफ़ा जंद रहमत की चेहरे की ज़ियारत कर रहे हो तो रूह निकलती हो, इससे बड़े और मुकद्दर क्या हो सकते हैं। कहते हैं रूह निकल गई। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे गुस्ल दो, लेकिन हजूर ने अपना जो कपड़ा मुबारक था, चादर मुबारक थी, आपने फरमाया इसको गुस्ल देना है तो मेरी चादर देनी है। अब कमली वाले महबूब की चादर मिल जाए, इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। हजूर ने अपनी चादर दी, नमाज जनाजा पढ़ाई। जब नमाज जनाजा पढ़ा कर कब्रस्तान में गए, जाके दफन करने लगे तो सहाबा कहते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हजूर खुद कब्र में उतर गए। जब हजूर कब्र में उतर गए तो हम हैरान हो गए, हर तरफ सन्नाटा छा गया। ये कैसा मामला आ गया कि अब्दुल्ला को कब्र में उतारने के लिए कमली वाले महबूब खुद उतर गए हैं। हजूर ने फरमाया ए उमर, अपने भाई को मुझे दे दे। हजूर ने बाजू में लेकर उस हाथों में जिन हाथों की शान बड़ी है, जो हजूर अपनी उंगली से इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाता है, जो अपनी उंगली से इशारा करे तो चांद सूरज रुक जाता है। आपकी तो शान ही बराउल वरा है। लेकिन कमली वाले महबूब ने जब अपने हाथों में लेकर लहद में उतारा तो साथ दुआ कर दी, या अल्लाह मैं तो अब्दुल्ला पे राज़ी हूँ, तू भी अब्दुल्ला पे राज़ी हो जा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मेरे अंदर एक सिस्टम चेंज हो गया मेरे अंदर का, मेरे जज्बात मचल उठे। मैं गुमान करने लग पड़ा, काश अल्लाह इस अब्दुल्ला की जगह पे मैं अब्दुल्ला होता, क्योंकि हजूर जिस अंदाज में दुआ कर रहे हैं उस अंदाज के उस बंदे के तो वारे ही न्यारे, जिसके लिए हजूर दुआ करें, जिसके
जिसकी रूह निकलते वक्त हजूर अलैहिस्सलाम की गोद हो, जिसको कफन मिले तो हजूर की चादर मिले, जिसको लहद में उतारे तो हजूर उतारें, जिसके लिए दुआ करे तो हजूर दुआ करें। उलमा लिखते हैं ओ इंसान गौर कर, एक हज़रत अब्दुल्ला है जो पक्के हजूर अलैहिस्सलाम के साथ पक्के डटे रहे, हजूर के साथ साबित कदमी के साथ ईमान मजबूत रखा, बाप भी छोड़ दिया, माँ भी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के हजूर की बारगाह में आए तो अल्लाह ने इतना इनाम दिया। कमली वाले महबूब के चेहरे की ज़ियारत आखिरी वक्त हो रही है तो फरिश्ते ने जान निकाली होगी तो बड़े नाजों के साथ निकाली होगी। हजूर अलैहिस्सलाम फिर अपना चादर मुबारक कफन के लिए दे रहे हैं, हजूर अलैहिस्सलाम फिर कब्र के अंदर उतार रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। पता चला कि हम अगर शरीयत पर इस्तकामत के साथ रहेंगे, शरीयत के अंदर इसाबत कदमी के साथ अमल पैरा रहेंगे, हम कोई शैतानी काम नहीं करेंगे, डटे रहेंगे, पक्के डटे रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम पे इतना करम फरमाएगा, इतना करम फरमाएगा कि हमारे गुमान में भी नहीं हो सकता। हम अपना ऐसा माहौल बनाएं कि कागज़ की तरह ना बने, हम किसी कागज़ की तरह ना बने, किसी लकड़ी की तरह ना बने। भाई दरिया के अंदर पानी चल रहा हो तो हम कागज़ सामने रखें तो कागज़ बह जाता है, लकड़ी बह जाती है, लेकिन चट्टान जो होती है, पत्थर जो होता है वो नहीं बहता, बल्कि वो पानी का रुख ही चेंज कर देता है। हमें भी इस तरह का बनना चाहिए कि पानी का रुख बदलने वाले बन जाइए। खुद ना बदलिए, खुद ना अपना रुख चेंज कीजिए, खुद ना हम कभी कुछ हो जाएं, बल्कि हम इस तरह के हो जाएं कि तूफान भी आता हो, तूफान का रुख मोड़ दें। अगर कोई दरिया समंदर की लहर आती हो तो उसका रुख मोड़ दें। हमारे अंदर इतनी इस्तकामत होनी चाहिए, चट्टान से ज़्यादा इस्तकामत होनी चाहिए, पत्थर से पहाड़ से ज़्यादा इस्तकामत और साबित कदमी होनी चाहिए। जब इस तरह का हमारे अंदर मामला होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस्तकामत की वजह से अल्लाह दुनिया में भी भला कर देगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।